औरत चाहे जिस उम्र में भी एग्जिस्ट करे, हमेशा फिट, खूबसूरत, जवान और हेल्दी नज़र आना चाहती है ना? अपने अर्ली 20s और 30s में हम सब लेडीज़ खुद को बहुत एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, जवान और एकदम फिट पार्ट समझकर घर और बाहर के सब काम भाग भाग कर रही होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्पेशली आफ्टर 30s हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ यूथ और जवानी का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है, जिसका अंदाज़ा हमें बॉडी में ज़ाहरी और अंदरूनी तब्दीलियों के साथ अलामत के तौर पर नज़र आता है, जैसे स्किन डल और सैगी, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, हेयर फॉल, वेट गेन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड इन सब का बढ़ जाना, सुस्ती, थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हर गुज़रते हुए साल के साथ बढ़ता ही जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमने अपनी फैमिली की पूरी टेक केयर में ख़ुद को बिल्कुल इग्नोर किया होता है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी सफ़र कर रही होती है। सो आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए, बल्कि टीन्स और 20s में जो बच्चियां हैं उनके लिए एक अलार्म है। अगर आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे PCOS, स्किन इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहती हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए गौर से देखें, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में छोटे मोटे ये चेंजेस आपकी आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत और इश्यूज से पाक रखने वाले हैं इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो जी, सबसे पहले देखने में तो ये बहुत मामूली और आसान सी आदत है, लेकिन हम लेडीज़ को ना घर के काम इतने प्यारे होते हैं कि वक्फे वक्फे बाद दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। और इस छोटी सी लेकिन बहुत बेसिक और इफ़ेक्टिव आदत से हमारी स्किन ग्लोइंग रहती है, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा देर तक फिट रहती है। सो आप घर में हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, पानी का इंटेक डेली बेसिस पर बिल्कुल इग्नोर ना होने दें। और अगर बाहर की बात हो रही है तो जैसे जैसे हमारी एज गुजरती है उसके साथ साथ हमारे खाने पीने के स्टाइल में भी हमें थोड़ा सा ना चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार ऐसी तली हुई चीज़ें बाहर से खा लेना या प्रोसेस्ड फूड खा लेना, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट आपकी डेली रूटीन में आप ज़्यादा कोशिश करें कि घर के बने हुए खानों पर तवज्जो दें, उनको घर में बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद स्पेशली घर में खाना जो है वो साफ़ सुथरा हाइजीनिक भी होता है और इस तरह के खाने का इस्तेमाल आगे चलकर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आने देता, क्योंकि हमें नहीं पता होता बाहर कैसे हाथों से और किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके चीज़ बनाई गई है। जो बच्चे तो अर्ली एजेस पर सह जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो ऐसी चीज़ें हमें एज़ मच अवॉइड करनी चाहिए। चाहे कोई हेल्दी ही चीज़ क्यों ना हो, हम कोशिश करें कि हम घर का बना हुआ खाना ही प्रेफर करें खाने में। खाने की बात हो रही है तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो हमारा पोर्शन हम ले रहे हैं ना खाने का, उसमें हमारे प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि सबसे टॉप पर प्रोटीन है, चाहे वो हमारे गोश्त की सूरत में है, दालों की सूरत में, किसी भी सूरत में है। कबाब बनाकर रखे हो ना आपके पास, अगर घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप ईज़िली कबाब बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के 2 सोर्सेज़ हैं। एक तो गोश्त है या चिकन है जिसके भी आपने बनाया है, दूसरा इसमें दाल यूज़ होती है, तो आपके लिए प्रोटीन का सोर्स तो बन जाता है। तो घर में शामी ज़रूर बना कर रखा करें। चिकन का इस्तेमाल भी करें, ये भी प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन कोशिश किया करें कि ज़्यादातर ना आप दालें वगैरह कोई चावल में डाल लें या कोई चिकन का कोई और सोर्स। फ़िश आजकल बहुत अच्छी है। फ़िश तो ऐसा ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स है ना कि आप कुछ चंद महीनों के अलावा साल में इसको ज़रूर कंज्यूम किया करें। उसके बाद डेयरी की बात आ जाती है तो दही का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि ये बेस्ट प्रोबायोटिक है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसके अंदर हम अपनी सब्जियों का इंटेक कर लेना, वो इस्तेमाल कर लें उसके साथ काट कर छोटी छोटी, तो क्या होता है कि एक वक्त में हम अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर रहे होते हैं और साथ साथ जो सब्जियां जिनको एट टाइम्स आजकल जैसे बच्चे नहीं खा रहे होते, तो हम माएँ क्या करती हैं कि हम भी नहीं बना रही होती, उनकी पसंद की चीज़ें बना रही होती हैं। तो उसके साथ अगर इस तरह से हम सब्जियों को इस फॉर्म में, रायते की फॉर्म में कंज्यूम कर लें, तो
हमारे लिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्पेशल एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती कि हम अपने लिए कुछ ख़ास स्पेशल बना रहे हैं। ये सबके लिए ही बनेगा, तो एट टाइम्स आप भी कंज़्यूम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ़िट हैं ना तो सारी फैमिली फ़िट है। तो डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें या कंज़्यूम करें अपनी डेली डाइट में। और उसके साथ आपकी सब्ज़ियों का एक और सोर्स है कि आप सैलेड जो है ना, आप अपनी डाइट में ज़रूर उसका पार्ट बनाएं। खाना जब भी खाएं ना, थोड़ा बहुत सैलेड ज़रूर उसके साथ कंज्यूम करें। फाइबर का बेहतरीन सोर्स है, आपकी स्किन अच्छी, आपके हेयर अच्छे, आप ओवरऑल आपकी जो कैलोरी काउंट है वो भी आपकी उसमें रहता है कि आपको ज़्यादा इसमें कैलोरी काउंट भी नहीं होता और बेनिफिट्स इनके मिल रहे होते हैं। विटामिन से भरपूर होती हैं। अगर लीमू का इस्तेमाल कर लिया जाए सुबह के मॉर्निंग ड्रिंक में, हर दूसरी वीडियो में आपको बता रही होती हूँ कि लीमू का इस्तेमाल ज़रूर रखें। आजकल सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनका इंटेक करें। बहुत ज़्यादा ये महंगी और बहुत मुश्किल आदत नहीं है कि जिसको आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो खाने के साथ थोड़ा सा सैलेड जो है ना, वो हमारी अगली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वेल डिफाइन करने वाला है। उसके बाद फलों का इस्तेमाल तो हम रखते ही हैं, लेकिन हम ना बेसिकली उनको कंज्यूम करने में अपनी आलस दिखा रही होती हैं कि स्पेशली कहाँ बैठें और हम फल खाएं। बच्चों को खिला रहे होते हैं, हस्बैंड को खिला रहे होते हैं, लेकिन माय डियर्स अपना ख्याल रखना ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया करें। तो उसके लिए आप कोई भी हेल्दी वर्जन बना सकते हैं घर में फ्रूट्स को यूज़ करके। जैसे कि मैंने जो केला इतना ज़बरदस्त हमारा विटामिन का सोर्स है, तो इसको ना मैं क्या करती हूँ कि जब थोड़े से राइप हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो फिर मैं इस तरह की बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। तो ये हेल्दी वर्जन होता है। अब बनाना ब्रेड भी क्यों कि बेकिंग की जो आइटम्स बाहर से हम लाते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, मैदा यूज़ हुआ होता है, वेजिटेबल ऑयल यूज़ हुआ होता है, चीनी सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा और मीठा जहर है वो यूज़ हुआ होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं घर में ज़रूर बनाती हूँ ताकि मेरी मीठे की क्रेविंग भी सेटिस्फाई होती रहे, बच्चों को भी अच्छा हेल्दी वर्जन मिलता रहे और मेरे जो नट्स और सीड्स का कंजम्पशन है वो भी साथ साथ होता रहे। तो आगे चलकर बताऊंगी कि ये नट्स और सीड्स कितने ज़रूरी हैं, हमारी कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज़ को ये फिक्स कर रहे होते हैं। तो जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो इस तरह की चीज़ें मैंने घर में बना कर रखी होती हैं। इसमें मैंने होल व्हीट आटा यूज़ किया। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक सी एक आदत है कि हम ना घर में वेजिटेबल ऑयल, बाज़ार में मिलने वाले बोतलों में रिफाइंड ऑयल, ये हम अपने खाने में यूज़ कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता ये स्लो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे जितने भी बेसिक जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जो मैं स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ, कहीं ना कहीं रीज़न ये भी होता है कि हमने ना अपनी डाइट को इतना ख़राब कर लिया है। एक तो फर्टिलाइज़र से भरी हुई चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, दूसरा ये जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, रिफाइंड ऑयल होता है ना, सबसे ज़्यादा ये ज़िम्मेदार होता है हमारे हेल्थ इश्यूज़ का, स्पेशली हार्ट इश्यूज़ का अगली एजेस में जाकर। तो घर में दूध तो लाजमी आता है, हर घर में आता है, थोड़ा आए ज़्यादा आए, लेकिन उसकी ना आप मलाई को ऐसे ना यूज़ किया करें, आप उसको संभाल लिया करें, उससे देसी घी निकाल लिया करें। तो देसी घी को ना अपने खानों में डिफरेंट, कम से कम नाश्ते में देसी घी से अंडे बनाया करें, ब्रेड पे लगाया करें, या अगर आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा बना सकते हैं तो आप खाने में भी डाल लिया करें। पराठों के लिए आप देसी घी यूज़ किया करें, कभी भी आप ऑयल यूज़ ना करें। ये छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, इनमें ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो आप अगर ये कर लें तो मेरा ख़्याल है कि आप ज़्यादा देर तक अपने आप को हेल्थ इश्यूज़ से बचा सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल रखना अपने आप को फ़िट रखने के मुतरादिफ है। बस घर में ही छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, कोई महंगी प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं कर रहे होते, बस वो करने की ज़रूरत होती है और हमारा लाइफस्टाइल एकदम हेल्दी हो जाता है, जो कि आगे चलकर, जैसे कि मैं 40s में हूँ, मुझे पता है कि इन सारी चेंजेस को करके मुझे अपने आप में कितना मैं एक्टिव फील कर पाती हूँ। और फिर उसके बाद बात आ जाती है कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारे अंदर कैल्शियम और इस तरह के मिनरल्स का डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। हर्बियोलिक का ये प्रोडक्ट फुल ऑफ कैल्शियम और मिनरल्स है। ये आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, हमारी बॉडी को फुल सपोर्ट और मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मेन, विमेन और किड्स सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और वर्क करता है।
दिन में बस 2 दफ़ा इसके 2 टीस्पून नीम गर्म दूध या पानी में डालकर कंज्यूम करें और फिट रहें। नेक्स्ट, लेडीज़ या बच्चियों में आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम बिल्कुल आम है। उसके लिए ये हर्बियोलिक की प्रोडक्ट किसी गिफ्ट से कम नहीं। एक तो ये टोटली नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करती है, जिससे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम रेगुलर और फ्लो नॉर्मल रहती है। इसके इस्तेमाल से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हुआ होता है, बिल्कुल नॉर्मल 28 डेज़ के साइकिल में रिज्यूम हो जाता है। पीसीओएस की वजह से जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाती है। बेहतरीन बात यह है कि इसके इस्तेमाल से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती। इसमें कलौंजी, अजवाइन, अमलतास, मेथी दाना और बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स शामिल हैं। बस इसको अपने पीरियड्स की ड्यू डेट से 3 से 4 दिन पहले दिन में 2 दफ़ा कंज्यूम करें और फिर रिजल्ट्स देखें। बहुत सारी लेडीज़ ल्यूकोरिया जैसी प्रॉब्लम से भी दो चार होती हैं। उनके लिए हर्बियोलिक का ये लाइको केयर जेंटल रिलीफ प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। ये बॉडी के पीएच को बैलेंस करके लिकोरिया से होने वाली इरिटेशन और नेचुरल विजाइनल डिस्कम्फर्ट को कम करता है और विजाइनल फ्रेशनेस और कंफर्ट को यकीनी बनाता है। इसका बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कमरकस, गोंद, माजू फल के अलावा सारे कुदरती और हर्बल अज्जा शामिल हैं। इसके 2 टीस्पून दिन में 2 दफ़ा डेली खाने के बाद कंज्यूम करें, लेकिन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स या जिन लेडीज़ को हार्मोनल डिसऑर्डर है वो यूज़ ना करें। इन तीनों प्रोडक्ट्स की प्राइस आपको शो हो रही है। दिए गए नंबर पर वुमेनिया 10 का कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट के साथ आज ही इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें और इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाएं। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। मार्केट से हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के साथ साथ घर के नॉर्मल खाने के अलावा अगर ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर, मेलन, सेसेमी सीड्स, चिया सीड्स, लोटस सीड्स का इस्तेमाल भी करें ना, तो आप अपनी मौजूदा और आने वाली लाइफ को हर किस्म के हेल्थ इश्यूज से दूर रखने में कामयाब हो सकती हैं। खजूर और अंजीर के अलावा, जैसे वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने दालों का ज़्यादा इस्तेमाल रखने को बोला था, तो इन सब चीज़ों को एज एन इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हुए अपने घर में मुख्तलिफ़ किस्म के लड्डू, पंजीरी, हेल्दी बाइट्स बनाकर ज़रूर कंज्यूम करें, जिनके इस्तेमाल से सिर्फ आपको मीठे की क्रेविंग्स तंग नहीं करेंगी, बल्कि पीसीओएस, लिकोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज़, वेट गेन, हेयर फॉल, एनीमिया, डायबिटीज़ और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हम अगली एज में जाकर फेस कर रही होती हैं। और आजकल तो माय डियर्स, एज का भी कोई फैक्टर नहीं है। बहुत छोटी एज से इस तरह के इश्यूज़ सामने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो खाने का स्टाइल है, हमारे उठने बैठने सोने जागने का स्टाइल है, वो सारा एकदम से ख़राब हो चुका है। हमारे पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी लाइफ हमारे पेरेंट्स की लाइफ से ज़्यादा अच्छी थी। हमारे से ज़्यादा अच्छी हमारे पेरेंट्स की लाइफ थी। क्यों? क्योंकि हमने इन सारी नेचुरल और हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया है। हमने ख़ुद को भी और अपने बच्चों को और फैमिली को भी अनहेल्दी, प्रोसेस्ड, मैदे से भरे हुए बेकिंग आइटम्स और जल्दी बनने वाले फूड और ये फर्टिलाइज़र से भरी हुई सब्जियां, फल, ये सब इन सब का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है और देसी चीज़ों की तरफ हमने रुझान हमारा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम अपने बच्चों को इस तरह की अवेयरनेस देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे बड़े भी यूज़ किया करते थे, और अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चेंजेस लेकर आएँ, ये सारी नेचुरल और हर्बल चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें, कुछ अपना लाइफस्टाइल इस तरह का करें, अपने आप को एक्टिव रखें, सुस्ती और आलस की मारी भी ना रहा करें। ये नहीं कि बस घर के काम कर लिए और बहुत एहसान कर लिया दूसरों पर भी और ख़ुद की ज़ात पर भी। आगे चलकर आप देखते हैं कि आपको घुटनों और जोड़ों का दर्द आपसे उठा नहीं जाता, आपका इतना वेट गेन हो जाता है। अब आप खाने लगती हैं तो आपकी प्लेट भरी होती है चावलों से और इस तरह के अनहेल्दी और जंक फूड से, और आप जो बार बार मंचिंग कर रही होती हैं, बच्चों का कोई बच गया तो खा लूँ, ज़ाया ना हो जाए। तो इस तरह का जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, आपने वॉक नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका खाना पीना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर आता है। जो भी खाएं सोच समझकर और देखभाल कर खाएं। जैसे ही आप 30s क्रॉस करें तो अपने खाने पर अपना चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं और
इन सारी चीज़ों के अलावा जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमारे फूड से पूरे हो रहे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें फिर भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि हमारे पीसीओएस, लिकोरिया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और भी सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जो हमारी डाइट का पार्ट हर 3 माह बाद हमें इनका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, जिनसे हमें पूरे विटामिन्स, मिनरल्स और हर चीज़ हमें मिल रही हो, जाके हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको कंप्लीट कर सकें, पूरा कर सकें। अभी आप 30 क्रॉस करें तो आप अपने डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने रेलिवेंट कंसल्टेंट से आप उनसे ज़रूर रेकमेंड करवाएं और अपने सप्लीमेंट्स को अपने इनटेक में ज़रूर रखें। हर 3 माह बाद इनका कोर्स कंप्लीट करें ताकि आगे चलकर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए। आप एकदम हेल्दी और फिट बॉडी के साथ अपने सारे ज़िंदगी के मामलात को बड़े अच्छे से डील कर सकें और अपनी तरफ उतना ही ध्यान दें। यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज़ योर फैमिली इज़। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हल्का फुल्का आधे घंटे का वर्कआउट आपकी सुस्ती और आलस को ख़त्म करता है। बॉडी ऑर्गन्स और आपके मसल्स हों, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स, सबको वर्किंग कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मशीन चलती रहे तो एफिशिएंसी से काम करती है, रुक जाए तो जंग लग जाता है। तो अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती और आलस से बचाकर इसको जंग लगने से बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक्टिव, स्मार्ट और हेल्दी रहना। सो या दैट्स इट। इनमें से एटलीस्ट 3 आदतों को फॉलो करने वाली मेरी प्यारी वुमेनियंस हैंड्स अप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, कि मुझे पता तो चले कि मेरी बातों और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का असर आप में से कितनी लेडीज़ पर होता है। और हाँ, वुमेनिया एटीएफ हब की ऑफिशियल ओपनिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मौजूद है, क्लिक करें और ऑर्डर करके फर्स्ट ऑर्डर पर 10% डिस्काउंट अवेल करें। Like and share this video. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah. Happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.